हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आए हूँ क्लास, क्योंकि 1 जनवरी से आपके 31 मई तक पूरे छः महीने यहाँ के जो भी करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से मैं पूरा आपको कंप्लीट जो कि क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आगामी एसएससी एमटीएस दिल्ली पुलिस के हैं तो वहाँ से आपको डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट होगा, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम है। तो करंट अफेयर्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, व्यापम, पुलिस, रेलवे, कोई भी विभाग का हो, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स पूरा कराऊँगा, और बच जाता है जून का, तो जून के एंड में पूरा 1 महीने का मैं डाल दूँगा अलग से वीडियो। तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, और पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, पूरा जितना हो सके क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1524 करोड़ रुपये, जो कि 1527 करोड़ रुपये यूपी में और एमपी में 297 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पनकी कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना प्रति वर्ष 45 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता में 356 किलोमीटर लंबी बिना रिफाइनरी की, जो कि मध्य प्रदेश पीओएल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो यह हम लोग जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने, जो कि ARIIA रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया, तो जो कि आईआईटी मद्रास ने यह फर्स्ट रैंकिंग हासिल किया है। यहाँ पे डिटेल नहीं देखेंगे, क्वेश्चन जितना ज़्यादा कवर करेंगे हम। तो यहाँ पे हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में नियुक्त शामिल हुए हैं, तो मिस्र जो कि चौथे नए सदस्य के रूप में जो कि शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट यहाँ पे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में, तो मिस्र नया शामिल हुआ। इसके बाद बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसको भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवलिंग कंपनी EasyMyTrip.com ईजी ट्रिप पार्टनर्स लिमिटेड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो विजय राज, वरुण शर्मा, इन दोनों को जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में EasyMyTrip.com इसके लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्य CEO के रूप में नियुक्त किए गए, तो वासुदेव पठानी को और नरसिम्हन जी को, जो कि CEO और MD के रूप में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर क्वांटम लैब की स्थापना की है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22/0 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है, तो यह आइस ब्रेकर रूस ने लॉन्च किया है। हाल ही में ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स को भारत में उपयोग के लिए किसकी मंजूरी मिली है, तो DCGI से जो कि मंजूरी प्राप्त हुई है। हाल ही में किसके महानिदेशक, जो कि संजय अरोड़ा, एक अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे, तो ITBP का जो कि अतिरिक्त प्रभार जो कि महानिदेशक संजय अरोड़ा जो कि इसका अतिरिक्त प्रभार ITBP का संभालेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में UNSC के आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त करेगा, तो भारत को जो कि UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो हमारा भारत इसका करेगा। जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसको नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 से प्राप्त हुआ है, तो KVASU जो कि इसको प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मोहम्मद शमी सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेवाने कौन से भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, तो 11वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। यहाँ पे रैंकिंग दी है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किसको जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है,
तो अनुपम रे जी को इनको स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अनुपम रे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया लिमिटेड इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन जिसे IFC लिमिटेड में जो कि अधिकतम 34.03 करोड़ रुपये के निवेश के अधीन कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? 9.95 जो कि इसका अधिग्रहण करेगा। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड के किस अनुभवी बल्लेबाज ने मौजूदा घरेलू सत्र के अंत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रॉस टेलर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है क्विंटन डे कॉक जो कि क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसने सिक्किम के एक रोड का नाम जवाहरलाल नेहरू रोड बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है? तो गंगा प्रसाद जो कि नाम चेंज कर रखा गया है। हाल ही में यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। हाल ही में चीन ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनाने के लिए कितने वर्षीय योजना शुरू की है? तो 5 वर्षीय योजना शुरू की है। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने विदेशी धरती पर अपने कितने विकेट पूरे किए हैं? तो 100 विकेट पूरे किए हैं, याद रखिएगा। कौन सा बैंक 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के साथ POS मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है? तो एक्सिस बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य हाई कोर्ट ने देश का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है? तो केरल हाई कोर्ट बन गया है। निम्न में से किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो चीन ने यह योजना शुरू की है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22x0 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? तो यहाँ रूस ने किया है। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और किसे ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easyMyTrip.com ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो याद रखिए वरुण शर्मा है। वासुदेवन PN को एक बार फिर से किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शुभारंभ किया है इन्होंने। आमिर सुहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार का जो कि नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है आमिर सुहानी को। हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए एक राज्य को 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, तो मध्य प्रदेश को मंजूरी दी गई है। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने एक रोड का नाम जवाहरलाल नेहरू रोड बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है? तो याद रखिएगा सिक्किम का रोड है। ICRA रेटिंग एजेंसी को उम्मीद की वित्त वर्ष 2022 में भारत कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है? तो 9%, जो कि 2022 वर्ष भारत जो कि इतना 9% दर से बढ़ेगा, जो कि ICRA रेटिंग एजेंसी की उम्मीद से। निम्न में से किस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IPPB के साथ समझौता किया है? तो HDFC बैंक समझौता किया है। निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को जो कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रुपए की सिफारिश को मान लिया है? तो 8 लाख, इससे कम को जो कि रखने की सिफारिश को मान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद विश्व खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो मेरठ में आधारशिला रखी है। हाल ही में किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीती है। हाल ही में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखिए 64वां जो कि स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? तो यह पाकिस्तान ने अनावरण किया है।
अगला क्वेश्चन है कि किसे टेक्स्ट बुक ऑफ फ्रिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो अनुकृति उपाध्याय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को हाल ही में किसने भारत उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मंजूरी दी है। कि देश की क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। निम्न में से किसने ऑनलाइन पॉलिसी बिक्री के लिए डिजी जोन का उद्घाटन किया है? तो यह LIC ने उद्घाटन किया है। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो यहाँ उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक स्थगित करने की घोषणा की है? तो सितंबर 2022 तक, जो कि स्थगित करने की घोषणा की है जनगणना 2021 को केंद्र सरकार ने। बलदेव प्रकाश हाल ही में 3 वर्ष के लिए किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यहाँ जम्मू और कश्मीर बैंक के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को हाल ही में भारत का 34वां टेस्ट कप्तान बनाया गया? तो KL राहुल को, जो कि भारतीय टीम के, जो कि भारत का 34वां टेस्ट कप्तान बनाया गया है। KL राहुल को याद रखिएगा। निम्न में से किसी देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अहदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सूडान के, जो कि हैं प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 46वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यहाँ दिल्ली में की है। हाल ही में फ्रांस ने कितने महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो 6 महीने के लिए, जो कि यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है फ्रांस ने। अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? तो श्रीलंका को हराया है, याद रखिएगा। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस ने हाल ही में काई टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो यहाँ पेटीएम के साथ किया है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस क्लब द्वारा हाल ही में 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया? तो मुंबई प्रेस क्लब। तो उसी ऑप्शन है इसका, मुंबई प्रेस क्लब, जो कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेन एंड साइंस टेक्नोलॉजीज का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। निम्न में से प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? तो यहाँ एप्पल, जो कि यहाँ बन गई है। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आयुष आहार योजना लॉन्च किया गया? तो यहाँ आयुष मंत्रालय द्वारा किया है। हाल ही में अतुल केशव को किसी देश में भारत का व्यापार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अमेरिका का नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस सरकारी मंत्रालय ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो सेबी ने यह पुनर्गठन किया है। निम्न में से किस जल मेट्रो परियोजना के लिए पहली बैटरी चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव निर्मित की गई है? तो कोच्चि जल मेट्रो परियोजना निर्मित की गई है। निम्न में से किसे विस्तारा एयरलाइंस के अगला CEO नियुक्त किया गया है? तो विनोद करन को किया गया है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो शकलेन मुश्ताक हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VS पठानिया ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल कौन से महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है? तो 24वें महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। निम्न में से किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है? तो यहाँ भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह द्वारा किया गया है लॉन्च। 1971 युद्ध में शामिल नौसेना की तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ H.S. शर्मा जी हैं, जिनका निधन हो गया 100 वर्ष की उम्र में। निम्न में किस देश ने हाल ही में एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई सिरकोन की मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो यहाँ रूस ने परीक्षण किया है। 69 क्वेश्चन है, भारतीय सेना हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया जाएगा? तो 89 ऐप्स है, जिन्होंने ऐप्स को बैन लगा दिया गया है भारतीय सेना ने, याद रखिएगा 89 ऐप्स हैं। भारतीय मूल अशोक एलुस्वामी किस कंपनी के लिए काम करने वाले पहले कर्मचारी बन गए? तो टेस्ला के लिए कर्मचारी बन गए हैं अशोक एलुस्वामी, याद रखिएगा टेस्ला कंपनी।
सार्वजनिक क्षेत्र ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने किसको अपनी कंपनी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो अलका मित्तल को, जो कि अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं, जिन्होंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। ब्रिटेन से अलग होकर कौन सा देश हाल ही में 55वां गणतंत्र देश बन गया है? तो यह बारबाडोस है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एमी वॉन स्मिथ हैं, जिन्होंने पहली महिला बन गई है परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली। तो इसका सी एमी वॉन स्मिथ सही आंसर हो जाएगा। यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त अपना पद ग्रहण किया है? तो श्यामा शंकर प्रसाद हैं, जिनको यूको बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया है, श्यामा शंकर प्रसाद। हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो यहाँ बांग्लादेश है जी, यहाँ बांग्लादेश ने जीता है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने हज़ार रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये की, जो कि जुर्माना लगाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। तो 31 मार्च तक करा लेना है आपको केवाईसी। भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिण ध्रुव पर फतह करने वाली कौन सी भारतवंशी महिला बन गई है? तो पहली भारतवंशी महिला बन गई है, याद रखिएगा। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और किस पुरस्कार से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का हाल ही में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो पद्मश्री से उनको मिला है, जो कि 75 साल की उम्र में निधन हो गया है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निम्न में से किस राज्य की जिला गंजम बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो यहाँ उड़ीसा बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के रूप में चुना है? तो पुडुचेरी को चुना गया है। तो इसका ये ऑप्शन पुडुचेरी सही हो जाएगा। हाल ही में कितने ओमिस्योर नामक एक RT-PCR को मंजूरी दी है? तो यहाँ ICMR को, जो कि मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दीपक कुमार को किसे नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है और दीपक कुमार को अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में। गूगल ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो यहाँ 500 मिलियन डॉलर, जो कि यह सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। निम्न में किस राज्य सरकार ने बेंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ कर्नाटक सरकार ने हस्ताक्षर किया है। निम्न में किसके राजनयिक झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त कार्यभार संभाला है? तो यहाँ चीन के, जो कि कार्यभार संभाला है। शेफाली वर्मा किस बैंक का हाल ही में ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया गया है शेफाली वर्मा को, याद रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख उजाला योजना कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो यहाँ 7 साल, जो कि यहाँ उजाला योजना पूरे कर लिए हैं लगभग 7 साल। जीशान-ए-लतीफ़ ने हाल ही में किस पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो यहाँ फोटो पत्रिका श्रेणी में पुरस्कार जीता है रामनाथ गोयनका। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने हाल ही में भारत का कौन सा ऑटो सेक्टर ETF लॉन्च करने की घोषणा की? तो यहाँ पहली घोषणा की है। हाल ही में स्वतंत्र सेनानी और पूर्व भाजपा नेता अयप्पन पिल्लई के कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ 107 वर्ष के थे, तो इनका निधन हो गया है। निम्न में से किसने तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी? तो यहाँ सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि इसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की है? तो यहाँ मध्य प्रदेश में, जो कि खेलो इंडिया 2023 का आयोजन, जो कि मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यहाँ हैदराबाद में, जो कि उद्घाटन इसका किया जाएगा। 95 के निम्न में किस राज्य सरकार ने मैनपुर राजनयिक स्कूल का नाम पहले चीफ डिफेंस स्टाफ SDS जनरल बिपिन रावत पर रखने की घोषणा की है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है। इनमें से किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टायर क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ कर्नाटक में
बनाने जाने की घोषणा की है। निम्न में से किस मंत्रालय के आंकड़े अनुसार भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात $37 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह रिकॉर्ड बनाया है, $37 मिलियन का रिकॉर्ड, तो याद रखिएगा। निम्न में से आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई? तो यहाँ पाकिस्तान की नियुक्त की गई है महिला सुप्रीम कोर्ट जज, पाकिस्तान। वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने भारत का कौन से क्रिप्टो करेंसी IC 15 वैश्विक सूचकांक जारी की है? तो यहाँ पहला सूचकांक जारी किया गया है, याद रखिएगा। 100वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो यहाँ 5 सदस्यों का चयन किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन मस्क की कंपनी स्टर्लिंग इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो यहाँ संजय भार्गव ने इस्तीफा दे दिया है एलन मस्क कंपनी से। अंक ज्योतिषी में निम्न में से किसको पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला? तो यहाँ जेसी चौधरी हैं जो कि अंक ज्योतिषी में इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंजो में कितने मिलियन का निवेश किया है? तो 200 जो कि मिलियन का निवेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानवे का निधन हुआ है? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जिनका निधन हो गया है। निम्न में से किस देश के हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी गई? तो यहाँ फिलीपींस ने पाबंदी लगा दी है कानून बनाकर बाल विवाह पर, फिलीपींस द्वारा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की? तो यहाँ गुजरात सरकार द्वारा यहाँ पॉलिसी लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने विजय पाल शर्मा को हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ कृषि लागत और मूल्य आयोग जो कि नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। निम्न में किसके द्वारा ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया गया? तो यहाँ राजकुमार सिंह द्वारा यहाँ लॉन्च किए गए हैं। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कार घोषणा की है? तो यहाँ तीसरे नंबर में जो कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है। निम्न में से किस शहर में 2 दिवसीय दक्षिणी एशियाई परामर्श बैठक शुरू हुई है? तो यहाँ नई दिल्ली में शुरू की गई है। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ जैन घोष द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खून-कट्टी कानून भारत किस राज्य में लागू किया गया? तो यहाँ झारखंड में किया गया है। सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में कौन सा देश इस अभ्यास में शामिल हुआ? तो यहाँ भारत सी ड्रैगन 2022 में अभ्यास में यहाँ भारत शामिल किया गया है। निम्न में किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए? तो यहाँ जेसी चौधरी ने पदभार ग्रहण किया है स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में, जेसी चौधरी। निम्न में से किसके द्वारा नीट 3.0 लॉन्च किया गया? तो यहाँ धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नीट 3.0 लॉन्च किया गया है। निम्न में से हाल ही में किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU मिला है? तो यहाँ फ्रांस में यह IHU वेरिएंट कोविड-19 मिला है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाए? तो हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जापान के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो यहाँ श्रीलंका के साथ यहाँ भारत की सहायता से जो कि किया गया है। तो यहाँ श्रीलंका ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन शुरू की है, तो इसका भी ऑप्शन श्रीलंका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो 2021 के लिए नौदिरबेक अब्दसत्तोरों ने, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में जीती है, नौदिरबेक अब्दसत्तोरों ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव का राजस्व गांव घोषित किया? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो यहाँ एसी बाटी ने जीता है।
हाल ही में डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो यहाँ साइप्रस में पाया गया है एक नए वेरिएंट को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को यह घोषणा की है वीर बाल दिवस मनाने की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लोसांग महोत्सव मनाया गया है? तो यहाँ सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भरत सुब्रमण्यम, जो कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन को याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में एनएसओ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.2% अनुमान लगाया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता? यह ओ योंग सू ने, जो कि यह पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है दक्षिण कोरिया का। हाल ही में AIIB के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को, जो कि इनको वाइस चेयरमैन के रूप में AIIB इनको चुना गया है उपाध्यक्ष के रूप में। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यहाँ चीन ने किया है। हाल ही में किस बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया? तो RBL बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ तमिलनाडु सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट निम्न में से किस महिला क्रिकेट को ऑल वन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की घोषणा की है? तो यह 79वें ग्लोब अवार्ड्स की, जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की घोषणा की गई है। किस मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम को दूसरे चरण के लिए TCS के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह विदेश मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। निम्न में से किसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो यहाँ भूपेंद्र यादव ने इसकी 19वीं बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है, भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में भरत सुब्रमण्यम भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो याद रखें 73वें, जो कि भरत सुब्रमण्यम 73वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में जमा राशि कितने करोड़ के पास पहुंच गई है? तो 1.5 लाख। हाल ही में भारत सरकार ने IBBI के अंतरिम प्रमुख के रूप में नवरंग सैनिक कार्यकाल कितना बढ़ाया है? तो 3 महीने के कार्यकाल बढ़ाया गया है, 3 महीने के लिए। हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया? तो डेविड सासोली हैं, जिनका अध्यक्ष के इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया यूरोपीय संसद के। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को, जो कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। वीवो की जगह कौन इंडिया प्रीमियर लीग के 2022 का टाइटल स्पॉन्सर होगा? तो यहाँ टाटा, जो कि वीवो की जगह टाटा इंडिया प्रीमियर लीग 2022 का टाइटल स्पॉन्सर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी को मनोनीत किया गया? तो यहाँ भारत में किया है। हाल ही में भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में, जो कि स्थापित किया जाएगा। निम्न में से किसने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता हुआ? एजाज पटेल हैं, जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ ICC में जीता है। निम्न में से किस देश का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जापान ने रक्षा पर समझौता किया है? तो चीन है इसका सही आंसर। निम्न में से किस देश में एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया है? तो यहाँ यूनाइटेड किंगडम में दर्ज किया गया है। राफेल नडाल ने हाल ही में 2022 मेलबर्न समर सेट 1 में कौन सा करियर ATP खिताब जीता है इन्होंने हासिल किया? तो यहाँ 89वां है, जो कि इन्होंने हासिल किया है। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो यहाँ 20%, जो कि अनुमति देने का निर्णय लिया है।
यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने का सहमति दे दी है? तो यहाँ हिंदी भाषा में छापने की सहमति दी है यूनेस्को ने भारतीय धरोहर को विवरण को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.2% अनुमान लगाया है बढ़ने की। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो नीदरलैंड के मार्क रूट चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के, याद रखिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मिताली राज को, जो कि ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मिताली राज को। हाल ही में डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। किस देश के हैं? तो अमेरिका के रहने वाले हैं। हाल ही में जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने के वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो यहाँ तस्नीम मीर हैं, जो कि नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बन गई तस्नीम मीर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो कहाँ निधन हुआ है? तो मध्य प्रदेश में निधन हुआ है इनका। हाल ही में एस रामसेन का निधन हुए, कौन थे? तो एक कवि थे रामसेन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कजाकिस्तान के अली खान इस्माइलोव, जो कि प्रधानमंत्री बने हैं कजाकिस्तान के। हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिकतम वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? तो यह गुजरात में किया गया है। हाल ही में इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो पी सुभाष सरकार ने किया है। हाल ही में इत्तरा डेविस को किस बैंक के नए एमडी से नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, जो कि इत्तरा डेविस को, जो कि एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। हाल ही में किस देश ने एरिक गारसेटी को भारत का अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के लिए अमेरिका के लिए राजदूत के रूप में चुना गया है। हाल ही में कंट्रोल्स ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ने मॉरिशस के साथ, जो कि यह निर्यात के लिए समझौता किए हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो यह रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो जापान और सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ 2022 के लिए हैंडले पासपोर्ट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए खोए सामानों को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो यह मिशन अमानत, जो कि यहाँ लॉन्च किया गया है खोए हुए सामान के लिए। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5% अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य ने पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है? तो असम के लिए नियुक्त किया गया है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में हाल ही में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक पुरस्कार दिया गया है? तो एचडीएफसी बैंक, जो कि 2021 हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 है, जो कि निजी बैंक का पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस देश को घटते विदेशी मुद्रा भंडार में खाद्य तेल का आयात के लिए $900 मिलियन ऋण देने की घोषणा की? तो यहाँ श्रीलंका, जो कि ऋण देने की घोषणा की है $900 मिलियन।
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जिसे ICHR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे रघुवेंद्र तंवर हैं। 2023 में आयोजित की जाने वाली पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो यह भारत को सौंपी गई है। 189वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 62 वर्ष से कर दिया गया आंध्र प्रदेश सरकार ने। NDTV की मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, कमल खान है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की? तो यह वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। हाल ही में किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान 2 160M बॉम्बर की पहली उड़ान भरी? तो यह रूस के द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के लिए नाम बदल क्या रख दिया गया है? तो ट्रेन मैनेजर रख दिया है बदलकर। हाल ही में कमल खान का निधन में कौन थे? तो यह पत्रकार थे। हाल ही में किस देश ने भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है? तो यह फिलीपींस ने घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोआ CHDF लॉन्च की? तो यह पंजाब सरकार ने की है लॉन्च। हाल ही में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाले देश के पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीका कराने वाला देश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन सी स्थान पर रहा है? तो नाओमी ओसाका है। हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? तो यह ब्रह्मोस मिसाइल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है? तो उड़ीसा सरकार है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया? तो यह आयुष मंत्रालय ने आयोजन किया गया है। 194 है, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने लॉन्च की है? तो यहाँ WEF ने यह लॉन्च की है। हाल ही में कौन अमेरिकी के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो यह माया एंजेलो हैं, जो कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिलाएं हैं, माया एंजेलो। 196 से हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को याद रखिएगा, 16 जनवरी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है? तो यहाँ बांग्लादेश और त्रिपुरा के राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है नरेंद्र मोदी जी ने। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में कौन से स्थान पर रहा है? तो यह श्रीलंका जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलंका। हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KP अरविंदर हैं। 2023 में पहले विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो केरल में इसका होगा। बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में, भी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ असलान करसेव हैं, जो कि इन्होंने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने असलान करसेव ने जीता है। हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट की पेशकश की? तो यहाँ भारत ने की है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट भारत ने पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन के अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो यहाँ केरल ने जीता है। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री ने 8 मीटर वाहन के लिए कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए? तो 6 अनिवार्य एयरबैग कर दिए गए हैं 8 सीटर वाहनों के लिए। हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? तो पीयूष गोयल ने, जो कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं, पीयूष गोयल। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च की? तो यहाँ अरुंधति भट्टाचार्य हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च की है इन्होंने।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किए? तो यहाँ उड़ीसा सरकार है। हाल ही में 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो यहाँ चीन की जो कि है। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया है? तो यहाँ तमिलनाडु में किया गया है जल्लीकट्टू। हाल ही में विश्व ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से कब शुरू हुआ? तो 15 जनवरी से शुरू हुआ विश्व ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जनवरी। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और रूस के बीच यह अभ्यास आयोजित किया गया है। हाल ही में पूर्वोत्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसने शुरू किया है? तो यह मीनाक्षी लेखी ने यह अभियान शुरू की है। हाल ही में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन से ऐप लॉन्च किया है? तो कौशल आधारित व्यवसाय शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने योग्यता ऐप लॉन्च किया है। इसका योग्यता सही आंसर है। हाल ही में अपेक के नए अध्यक्ष नियुक्त बने हैं? तो नरेंद्र कुमार गोयनका जो कि हाल ही में अपेक के नए अध्यक्ष बन गए हैं, नरेंद्र कुमार गोयल। इसका सही ऑप्शन नरेंद्र कुमार गोयनका सही है। हाल ही में के प्रसाद का निधन हुआ है, कौन थे? तो यह पर्यावरणविद हैं के प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किसने इंडिया ओपन 2022 में अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है? तो यह लक्ष्य सेन हैं, जिन्होंने ओपन 2022 में अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है, लक्ष्य सेन ने। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लाइट को नाइटहुड मिला है? तो यह वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किए? तो यहाँ दिल्ली ने लॉन्च किए। हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो यहाँ जैसलमेर में है। हाल ही में टीका कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरा होने पर किसने डाक टिकट जारी किए? थे? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जारी किया टिकट। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बनी? तो सविता पुनिया जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान बनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है, सविता पुनिया इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा? तो मध्य प्रदेश में जो कि कानून बनेगा। हाल ही में ऊँटी के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनेगा? तो ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब में बनाया गया है। हाल ही में IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया? तो भरत अरोड़ा को नियुक्त किया गया। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने भरत अरोड़ा को बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में 1 महीने में 92.6 करोड़ रुपये से अधिक UPI लेन देन करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो कि पहला बैंक बन गया। 92.6 करोड़ रुपये से अधिक UPI लेन देन करने वाला। निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया? तो यहाँ गुजरात हाई कोर्ट है। हरियाणा सरकार ने अपने निम्न में से किस राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये रेणु भाटिया जो कि हरियाणा सरकार ने अपने जो कि महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, रेणु भाटिया को। हाल ही में किसने अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया? तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका है। हाल ही में किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई? तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, सुमित भाले ने। वर्ष 2021 विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी में कौन सी बन गई हैं? तो नाओमी ओसाका है। भारतीय महिला ने मिसेस वर्ल्ड 2022 में प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है, नवदीप कौर हैं जो कि राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार जीता है। निम्न में से किस राज्य सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित देने की घोषणा की? तो यहाँ हरियाणा सरकार है, जिन्होंने 75% नौकरियां आरक्षित देने की घोषणा की है, हरियाणा सरकार ने। रिलायंस इंडस्ट्री में घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। डेनिस एलिपॉप किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो भारत। निम्न में कौन सा देश
AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा, तो भारत करेगा 2022 के लिए महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 भारत। निम्न में से किसने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो दुबई में खोला गया है। हाल ही में जियो UPI OTP शुरू करने वाली कौन सी दूरसंचार कंपनी बन गई है? तो यह पहली कंपनी है जो जियो UPI OTP शुरू करने वाली दूरसंचार कंपनी पहली जियो बन गई है। NDRF ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो NDRF ने 17वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में महान बंगाली कॉमिक्स कलाकार, लेखक और चित्रकार नारायण देव नाथ कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 97 वर्ष में इनका निधन हो गया है। हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो यहाँ ट्विटर ने किया है। जागरूक वोटर अभियान ट्विटर द्वारा लाया गया है। हाल ही में EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने CESL के साथ समझौता किया? तो यहाँ दिल्ली सरकार ने किया है। हाल ही में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो यहाँ भारत करेगा। हाल ही में मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? तो 5 साल बढ़ा दी गई है मेघालय सरकार ने। हाल ही में हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हुआ है। कौन थे? यह पर्वतारोही हैं हरिपाल सिंह अहलूवालिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो पेशे से पर्वतारोही हैं। हाल ही में किसकी अध्यक्षता 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ है? तो चीन में आयोजन हुआ है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 40% बढ़ने की वृद्धि दर्ज की है। हाल ही में कौन ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं? तो यह स्मृति मंधाना शामिल हुई है। हाल ही में किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ इजराइल ने एरो 3 का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में कहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में नुस्तारा को किस देश ने अपनी नई राजनीति घोषित की है? तो इंडोनेशिया ने घोषित की है नुस्तारा को। हाल ही में कौन AI अपनाने वाले शीर्ष 10 वैश्विक देशों में शामिल हुआ है? तो भारत है। हाल ही में वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो विराट कोहली हैं। हाल ही में किस देश में वैज्ञानिकों ने एक्स-रे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो यह स्कॉटलैंड है। हाल ही में किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो यह मॉरिशस है। हाल ही में भारत और किस देश ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो यहाँ श्रीलंका है, जो कि भारत और श्रीलंका ने अपने मौजूदा विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में NHIDCL के नए MD कौन बने हैं? तो चंचल कुमार, जो कि NHIDCL के नए MD इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो अजय भट्ट हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 8वीं शासकीय निकाय की बैठक आयोजित की गई? तो इजराइल। भारत और इजराइल के बीच 8वीं शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में इफ़को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप संघानी, जो कि इफ़को के नए अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी हैं। हाल ही में किसने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने, जो कि 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाना है। तो इसका उपयुक्त सभी सही आया, डी उपयुक्त सभी आएगा। हाल ही में कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना की गई है। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष का निधन हुआ किस देश के थे? तो स्पेन के रहने वाले हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह NXT को किया गया है। हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो
जाह्नवी डांगेती हैं, जिनको नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली भारतीय महिला बन गई है। हाल ही में आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम हैं। हाल ही में किसने वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वुमेन वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो सुष्मिता सेन है, जिन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वुमेन अवार्ड जिन्होंने जीता है। हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल्स पहल शुरू की है? तो यह गुजरात सरकार द्वारा लाया गया है। हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान के हैं। तो सारा गिल पाकिस्तान के हैं जो कि पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। थैंक यू।